राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज की डाइस टॉपिक पढ़ रहे हैं। डाइस में हम टोटल पार्ट 12 हम देख चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 13 है और इसमें मैंने आपको जो पार्ट टाइप 2 के जो क्वेश्चंस चल रहे थे उसमें 5 रूल मैंने आपको बताए थे, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करना करेंगे, कि कहाँ कौन सा रूल अप्लाई करना बेस्ट रहेगा, वो सब आप देख रहे हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 5 से ही क्वेश्चन जनरली बन जाया करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 5 से ही क्वेश्चन बन जाया करते हैं। तो कैसे हम सीधा रूल अप्लाई करें, रूल नंबर हमें क्या पता लगे कि हम रूल नंबर 5 ही अप्लाई करें। ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप जब भी आपके सामने दो डाइस अवेलेबल हो, दो फिगर अवेलेबल हो डाइस के, ठीक है, और पूछे कोई भी नंबर के अपोजिट पूछ सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, सभी अपोजिट नंबर एक साथ आएगा। ठीक है, जब भी आपके पास डाइस के दो फिगर अवेलेबल हो तो वहां पर 99% केस में पॉसिबिलिटी है कि रूल नंबर हमारा फिफ्थ काम करेगा। ठीक है, तो आपके सामने कितने डाइस अवेलेबल है? दो। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ठीक है, रूल नंबर मैंने डिस्कस कर लिए आपसे। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपके सामने कितने एग्जाम में जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप कैसे फेस करोगे वो बता रहा हूं। आपने देखा कि दो ही डाइस अवेलेबल है। ठीक है, तो दो ही डाइस अवेलेबल है तो रूल नंबर मेरे को 5 पर जाना है। ठीक है, 5 क्या है? मेरा क्लॉकवाइज कंसेप्ट है। ध्यान से सुनते हुए चलना, लिख भी लेना। ठीक है, क्लॉकवाइज कंसेप्ट है 5। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रूल नंबर 5 लगाएंगे सीधा। रूल नंबर 1 2 3 इस तरीके से लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 5 पे जाइए। ठीक है, अब आप 5 में मैंने आपको बताया था कि आप कॉमन लेटर को पकड़िए। कॉमन लेटर हो, कॉमन नंबर हो, कॉमन साइड हो, उसको पकड़िए। तो यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल है दोस्तों, वो क्या है? कॉमन नंबर। कॉमन नंबर कितना है? 4। मैं 4 को पकड़ा। फिगर 1 में मैं 4 की क्लॉकवाइज चला, 4 के बाद 2 आ गया। ठीक है, और 2 के बाद मेरा आ गया 1। फिगर 2 पर गया, 4 के बाद 3 आ गया, और 3 के बाद आ गया मेरा 5। ठीक है, तो अब जो ये फिगर ये अवेलेबल हो गया मेरे पास, 3 और 2 और 1 और 5, ये मेरे अपोजिट लेटर होंगे। तो दोस्तों 3 के अपोजिट ही पूछा है इसने। 3 के अपोजिट क्या आ गया? 2। 2 मेरे सवाल का राइट ऑप्शन हो गया और हम आगे बढ़ गए। ठीक है, ऐसा मेरे को एग्जाम में करना है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 4 के अब जो बच गया ना, वो इस कॉमन लेटर के अपोजिट होगा। कौन सा बच गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 और 4 ये मेरे क्या होंगे? अपोजिट लेटर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप में रूल नंबर 5 में सारे ही निकल के आ जाते हैं एक साथ। ठीक है, तो जो मर्जी आए पूछे, कल को रख दे कि 6 के अपोजिट कौन सा आएगा, तो 6 के अपोजिट 4 आ जाएगा, 2 के अपोजिट 3 आ गया, 1 के अपोजिट 5 आ गया। ठीक है, तो सभी आ जाएंगे इससे। तो हमारे को एग्जाम में इस तरीके से अप्रोच डालनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। आपने देखा कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया जिसमें दो ही डाइस अवेलेबल है हमारे पास। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि दो ही डाइस अवेलेबल हैं तो आप सीधा वहां पर कौन सा रूल अप्लाई करोगे? रूल नंबर 5। ठीक है, तो रूल नंबर 5 आप सीधा वहां पर डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। रूल नंबर 5 में बहुत आसान है, सीधा क्लॉकवाइज ही घुमाना है। कॉमन लेटर को पकड़ो और वहां से क्लॉकवाइज रोटेट करा दो, बस इतना सा है। ठीक है, तो आपने देखा कि दो ही लेटर अवेलेबल है, दो ही फिगर अवेलेबल है, तो आपने सबसे पहले कॉमन लेटर देखा। कॉमन लेटर हो, कॉमन नंबर हो, आप दोनों तरीके से ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मिल रहा है 4 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। मैंने 4 से शुरुआत की, 4 6 और 1, क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंगे मैं। ठीक है, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 1 आ गया, फिर मैंने 4 को पकड़ा, 4 के बाद क्या आ गया? 5 आ गया, और 5 के बाद आ गया मेरा 6। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? क्लॉकवाइज रोटेशन आया है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब आपको जो मर्जी आए पूछे अपोजिट लेटर, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। लेकिन एक इसमें डाउट ये आ गया है कि यहां पर देखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एक दिक्कत आ गया है वो ये आ गया है कि देखिए 6 आपने देखा
कि 6 5 के साथ भी आ रहा है और 6 1 के साथ भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता देखिए डाइस में कि 6 जो लेटर है, 6 जो नंबर है हमारा, वो 5 का भी अपोजिट हो जाए और 6 हमारा 1 का भी अपोजिट हो जाए, ठीक है। एक ही नंबर, एक ही साइड, एक ही लेटर, ठीक है, कभी भी दो एक ही साइड का अपोजिट हो सकता है, एक ही नंबर का अपोजिट हो सकता है, एक ही लेटर का अपोजिट हो सकता है। डाइस में कभी भी दो साइड्स, दो लेटर, दो नंबर का अपोजिट नहीं हो सकता। तो यहां पर तो मैंने देखा कि ये मेरा रूल अप्लाई नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि इसने देखिए दो ही फिगर दिए हैं, लेकिन फिगर इस तरीके से, नंबरिंग इस तरीके से की है इसने कि हम यहाँ कुछ भी नहीं कर पाने में समर्थ हैं, ठीक है। आप इसमें कुछ भी भर दीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक है। कुछ भी, जैसे 1 भर देते हैं हम, ठीक है। 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो जब आप रूल नंबर 5 यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 99% केस में ही लगेगा। आपको हर पैतरे आने चाहिए दोस्तों, ठीक है, तभी आप एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो अब आप कोई रूल नंबर क्लॉकवाइज कंसेप्ट पर ही डिपेंडेंट हो गया। मैंने कहा था आपको कि मैं बताऊंगा कि कहाँ क्लॉकवाइज कंसेप्ट भी फेल होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ क्लॉकवाइज कंसेप्ट, लड़के क्या करते हैं कि इस क्लॉकवाइज पर ही शिफ्ट हो जाते हैं कंप्लीटली, और वो 1 2 3 4 जो कंसेप्ट है मेरे, रूल नंबर 1 2 3 एंड 4, उसको वो भूल जाते हैं या प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि मान लो कल को एग्जाम शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम होके आ गया और आपने रूल नंबर 5 यहाँ पर अप्लाई भी कर दिया, क्लॉकवाइज भी रोटेट करा दिया, और आपके पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके साथ जो मिल रहा है वो 6 जो है वो 2 नंबर्स के अपोजिट आ रहा है, जबकि डाइस का कंसेप्ट ये है कि एक नंबर एक ही के साइड के अपोजिट होगा। दो के साइड, दो साइड या दो नंबर जो लेटर के अपोजिट नहीं हो सकता। तो आप यहां पर रूल नंबर 5 से इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पर ये देखिए कि हमने कॉमन लेटर वाला कंसेप्ट भी ले लिया, ठीक है। रूल नंबर 1 जब आपने अप्लाई किया, तो अब आप रूल नंबर 1 यहां पर अप्लाई करोगे तो 4 और 6 तो कट जाएगा, लेकिन आगे फिगर ही अवेलेबल नहीं है, तो रूल नंबर 1 भी मेरा नहीं लग पाएगा, ठीक है। रूल नंबर 1 जनरली केस में क्या होता है कि जब भी 3 फिगर अवेलेबल हो या 4 फिगर अवेलेबल हो, तभी हमारा रूल नंबर 1 काम कर पाता है, ठीक है। रूल नंबर 1 इस केस में नहीं लगेगा, ठीक। उसके बाद मैं आता हूं रूल नंबर 2 पर, ठीक है। रूल नंबर 2 बहुत आसान है, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। आपको सभी रूल आएंगे तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, ठीक है। अब कोई लड़का, मैंने बता दिया, क्लॉकवाइज पर डिपेंडेंट हो गया, वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा वहां पर, ठीक है। और इस तरीके से उसके नंबर नहीं आएंगे, और फिर वो कहेगा 1 2 नंबर से ही स्लिप होता है, यहाँ पर ज्यादा गैप नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको बहुत बढ़िया से मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, जब मैं मेरा टाइम लगा के आपको समझा रहा हूँ तो आपको तो समझ लेना चाहिए भाई, ठीक है। अब मैं जब रूल नंबर 1 मैंने अप्लाई किया, रूल नंबर 1 भी यहाँ नहीं लग पाया, रूल नंबर 2 पर शिफ्ट हुआ मैं। रूल नंबर 2 मेरा क्या कहता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो भी लेटर के आप अपोजिट नंबर निकालना चाह रहे हैं, उस लेटर को पकड़िए, उस लेटर के अब जो साथ में पेयर बन रहा है, उसके साथ में जो लेटर आ रहे हैं उसका पेयर बनाइए, और उस पेयर को देखिए कि वो पेयर कौन से फिगर में अवेलेबल है, और उस फिगर में उस पेयर के साथ जो भी नंबर अवेलेबल होगा वही हमारा इस वाले का अपोजिट होगा। ऐसा ही होता है रूल नंबर 2। तो मेरे को अपोजिट चाहिए एक के साथ में जो भी लेटर नंबर्स आए हैं 4 और 6, इसका मैंने पेयर बनाया 4 और 6 का, ठीक है। एक के साथ जो भी है मैं लिख देता हूं, एक के साथ पेयर 4 और 6 का बन रहा है, और 4 और 6 के साथ, 4 और 6 के साथ अगला जो भी फिगर है उसमें 4 और 6 के साथ जो नंबर आ रहा है, ठीक है, 4 और 6 के साथ जो भी नंबर आ रहा है मेरा, वो क्या आ रहा है, 5। ये जो 5 नंबर है ये अपोजिट होगा किसके, इस एक नंबर के, ठीक है। तो 5 और 1 अपोजिट पेयर को बना रहे होंगे, ठीक है। तो 5 और 1 मेरा क्या बना रहे हैं, अपोजिट पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहां पर रूल नंबर 2 काम कर गया, ठीक है। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से क्या आंसर निकल रहा है, 1 और 5, मतलब 1 और 5 अपोजिट है, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 5। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यही आपको समझाया है कि आपको हर तरीके से तैयार होना है। देखिए मैंने आपके सामने ही रूल नंबर 5 को भी 2 फिगर में फेल करके दिखाया है, क्लॉकवाइज रोटेशन को भी मैंने फेल करके दिखाया है, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन देखिए, हर चीज की लिमिट है यहाँ, ठीक है। कोई भी अनलिमिटेड स्कोप, अनलिमिटेड पैरामीटर में हम चीजें नहीं कर सकते। अब मैं आपको कह दूं कि
डाइस के क्वेश्चन कीजिए 2 सेकंड में। लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, अब वो सीधा क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन ले लेंगे जो मैंने पिछले भी में लिया था, अभी पिछला क्वेश्चन ही लिया था, जो सीधा क्लॉकवाइज रोटेशन चल के हो रहा था क्वेश्चन, तो वो तो मैंने भी ले लिया आपके सामने, फिर मैं भी कह दूं कि बनाइए 1 सेकंड में, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने इस तरीके से ऑप्शन, इस तरीके से क्वेश्चन सेट कर दिया, तो आप वहां क्या करोगे? फिर आप क्लॉकवाइज घुमाते रहना आराम से, आपसे नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर वो 2 सेकंड वाला है ना, वो नहीं मिलेगा आपको बताने के लिए कि आप ढूंढोगे उसको, 2 सेकंड वाले को पकड़ूंगा मैं, कहाँ मिलेगा, कूटूंगा उसको पकड़ के, ठीक है। तो वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसने तो आपको ये चीज तो कराई नहीं, ये चीज तो उसने बताई नहीं कि भाई क्लॉकवाइज रोटेशन भी फेल हो सकता है। मैं आपको हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से तैयार कर रहा हूं, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका उत्तर आएगा। आप कोई और रूल से आएगा, भाई ठीक है नहीं लग रहा 5 तो कोई और रूल लगाएंगे, आएगा जरूर आंसर। इस तरीके से तैयारी करने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे चुटकियों में सवाल नहीं होते हैं, ठीक है। कोई कहता है ना 1 सेकंड में करे डैश के क्वेश्चन, वो ऐसे ही लोग रहते हैं। फिर आप, अभी वो जो फ्रेंड फोन किया था मेरे को कि डैश करा दो, वो कह रहा है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस मैंने वहां भी नहीं किए जहां से मैंने कोचिंग की थी, और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन का मेथड आपका, ठीक है, ये बहुत शानदार मुझे लगा। वहां भी मेरे को इस तरीके से नहीं बताया गया था। तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको नहीं मिलेगा चीजें, ठीक है। आप कहीं से, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। आप देखिए ना 13वां पार्ट चल रहा है ये, और एक पार्ट मिनिमम 30 मिनट का आप मानिए, ठीक है, एवरेज मान लीजिए 30, तो 12 पार्ट में 6 घंटे तो ऑलरेडी आप डाइस कर चुके हैं। डाइस कितने घंटे में कराते हैं वहाँ? 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा डाइस निपटा देते हैं। तो वो यहाँ 6 घंटे का तो क्लास दे चुका मैं आपको, और भी अभी आना बाकी है, ठीक है। तब होते हैं क्वेश्चन फ्रेम यार। तो वो आते हैं ना कि डैश के क्वेश्चन करे 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, वो वाले होते हैं जो डायरेक्ट क्लॉकवाइज, वो ऐसे ही क्वेश्चन लेगा कि उसको पता है कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा फंसूंगा जाके, तो वो ऐसा क्वेश्चन लेगा ही नहीं, आपको हवा भी नहीं लगने देगा। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं बना पाओगे वहां। इसलिए आप हर एस्पेक्ट से तैयार होइए, ठीक है। तो चलिए, जैसा मैंने बताया कि क्लॉकवाइज कंसेप्ट है यहाँ पर फेल हो चुका है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और फिर मैंने रूल नंबर 1 अप्लाई करने की कोशिश की, नहीं लगा। रूल नंबर 2 मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, लग गया मेरा, और उससे आंसर भी मेरे को मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। डॉटेड डॉट डॉट करके भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 6 डॉट है, ये 4 डॉट है, इधर 6 डॉट है, ये 4 डॉट है, ये 3 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, यहाँ फिर से 5 डॉट है, और यहाँ पर 3 डॉट है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ऐसे आता है देखिए इस टाइप के कि दो दो नंबर का ऊपर है, 2 नंबर की साइड ऊपर है, 2 डॉट वाली साइड ऊपर है, तो उसके नीचे वाली साइड क्या होगी? तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब कोई चीज ऊपर है उसके नीचे पूछ रहा है तो डाइस में क्या होगा, वो उसका अपोजिट पेयर बनेगा, ठीक है। अब मैंने आपको सीधा बता दिया कि 2 के अपोजिट पेयर, अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, फाइंड अपोजिट नंबर ऑफ 2, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन वहां पर अवेलेबल है आपके सामने, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा वहां पर कि 2 नंबर की सतह है ऊपर है, तो उसके नीचे वाली सतह कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर फ्रेम होता है। तो उसके नीचे वाली सतह बोले, उसके अपोजिट जो साइड है वो पूछ ले, तो भी बात अपोजिट पेयर के ही कंसेप्ट से होगी, ठीक है। तो भी अपोजिट साइड ही पूछ रहा है वो एक तरह से। अगर वो पूछ ले कि नीचे वाली साइड क्या होगी, तो भी वो अपोजिट साइड ही अपने को निकालनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास 2 फिगर अवेलेबल हो तो आप रूल नंबर 5 अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। आपने रूल नंबर 5 अप्लाई किया, बहुत आसान है, क्लॉकवाइज कंसेप्ट है टोटली। आप क्लॉकवाइज कंसेप्ट कैसे लगाओगे, ठीक है, ऐसे लगाओगे आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए। अगर आपको नहीं भी बैठ पा रहा है, ये डॉट में थोड़ा दिक्कत आता है, तो एग्जाम में आप सीधा लिख लीजिए 6 4 और 3, यहाँ 2 5 और ये क्या है 3, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कंसेप्ट के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें से कॉमन लेटर ढूंढना होगा। कॉमन लेटर हो, कॉमन नंबर हो, वो हमारा कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब 3 फिगर 1 में आप 3 पकड़े, 3 से आपने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो 4 आ गया, 4 से जब आपने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो 6 आ गया। फिगर 2 में गए, फिगर 2 में 3 के क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो 5 आ गया, और 5 से क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो मेरा आ गया 2। तो इस तरीके से ये जो 4 है 5 के अपोजिट आ गया, 6 है 2 के अपोजिट आ गया,
और जो बच गया वो 3 के अपोजिट हो गया। कौन सा बच गया? 1 नंबर। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया? 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 2 के अपोजिट पूछा है तो 2 के अपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट ऑप्शन होगा। अगर वो पूछता है 5 के अपोजिट क्या आएगा तो 4 आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा रूल नंबर 5 काम कर गया। तो सबसे पहले आप जब भी दो फिगर हो, मैं खुद कह रहा हूँ आपको कि जब भी आपके पास दो फिगर्स अवेलेबल हो बस, तो आप सीधा रूल नंबर 5 अप्लाई कीजिए। 99% केस में हो जाएगा सवाल। 1% केस ऐसा भी बनता है जहां नहीं होता, जैसे पिछला ही क्वेश्चन हमने देखा, वहां रूल नंबर 2 फिगर थे, उसके बावजूद रूल नंबर 5 अप्लाई नहीं हो पाया हमारा। ठीक है, जनरली केस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप और कोई रूल लगा के करें वहां पर, लेकिन अब यहाँ पर रूल नंबर 5 ही मेरा काम कर गया तो मैं आसानी से इसको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं दो फिगर वाले आजकल ट्रेंड में है, इसको थोड़ा सा अच्छे से करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, इसमें इस तरीके से कुछ त्रिभुज वगैरह है, आयत है, वर्ग, जो भी त्रिभुज है प्लस है, ये अपना वर्ग है, सर्किल है प्लस है, और ये स्टार टाइप में है। ठीक है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। ठीक है दोस्तों, और इसने पूछ लिया है कि जो ट्राइंगल है अपना त्रिभुज है, इसके अपोजिट कौन सा आएगा। ठीक है, तरीका वही है, दो फिगर आपके पास अवेलेबल है, आप सीधा रूल नंबर 5 लगाइए। रूल नंबर 5 में क्या है कि क्लॉकवाइज कंसेप्ट लगता है। क्लॉकवाइज कंसेप्ट कब लगेगा? जब आप कॉमन लेटर को पकड़ोगे, कॉमन नंबर को पकड़ोगे, कॉमन साइड को पकड़ोगे। तो यहाँ पर जो कॉमन साइड है ये प्लस वाली है, ये आपने पकड़ ली। तो प्लस के जब आप क्लॉकवाइज चले फिगर 1 में तो आ रहा है ट्राइंगल, त्रिभुज। और जब आप त्रिभुज की क्लॉकवाइज चले तो ये मेरा मिल गया मेरे को वर्ग। ठीक है, अब आप फिगर 2 में जो कॉमन लेटर उसको पकड़ लिया, कॉमन लेटर से आप क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया आपने तो स्टार आ रहा है। ठीक है, स्टार से जब आपने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो क्या आ रहा है? सर्किल। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये दोनों साइड सब अपोजिट होंगी, ये वाली अपोजिट होंगी, और जो बच गई है वो इसके अपोजिट होगा। ठीक है, बच गया क्या? प्लस के साथ में कौन सा बच गया? ठीक है, तो यहाँ पर प्लस के साथ में जो बच गया ना, जैसे यहाँ पर 5 साइडें हैं, 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पूछा है वो देखिए, ट्राइंगल का पूछा है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं भर सकते। अगर एग्जामिनर, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा? स्टार वाला होगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर वो पूछता है सर्किल के अपोजिट क्या आएगा तो मेरा आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर अगर वो ये पूछता है आपको कि प्लस के अपोजिट क्या आएगा, और यहाँ पर कुछ भी जैसे ऐसे बोल देता है कि आर वाला साइन आ गया, ये वाला। ठीक है, तो आप वहां पर ये पॉसिबल, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर्किल के अपोजिट तो यह मिल रहा है, इसके अपोजिट सर्किल मिल रहा है, और स्टार के अपोजिट मिल रहा है ट्राइंगल। तो ये डेफिनेटली यही मेरा ऑप्शन होगा जो मतलब सही होगा मेरा। ठीक है, वहां पर तो उस केस में आप ये ऑप्शन टिक करें। ठीक है, जब इस तरीके से आपको पूछ ले कि प्लस के अपोजिट कौन सा आएगा। ठीक है, तो एक साइड यहाँ पर मिस है पासेगी, तो यही होगा। बाकी 3 तो आपको पता ही है, तो इस ऑप्शन पे आपको टिक मार के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको जो पॉसिबिलिटी थी वो बता दी है, और क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आता है जैसे ये दिख रहा है, इस तरीके से पूछता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, आप देखिए कि इस तरीके से डाइस आएगा आपके सामने, दो, जब भी दो डाइस अवेलेबल होंगे कुछ भी पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर कि सर्किल के अपोजिट कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्किल है, इस तरीके से स्टार बना हुआ है, ये वाली साइड है, फिर ये दिल वाला साइड है। ठीक है, और ये वाला। ठीक है, ऐसा फिगर तो आपने बहुत बार बनाया भी होगा, जब भी आप कॉलेज में हो, अभी तो बना भी रहे होगे कई तो। ठीक है, और बहुत बहुत बार दिल आपका टूटा भी होगा। ठीक है, तो ठीक है, वो तो चलता फिरता प्रोसेस है, कभी टूटता है तो किसी से लग जाता है, एक से टूटता है दूसरे वाले से लग जाता है, दूसरे से टूटता है तीसरा तैयार रहता है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। अब आप ये देखिए, मेरा मुद्दा ये इसको समझाना नहीं है। ठीक है, मेरा मुद्दा है क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन कैसे होगा, इस तरीके से कोई भी फिगर आ सकता है आपके सामने, तो ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जो मेरा ये जीरो वाला साइड है, जो सर्किल वाला साइड है, ये इसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, या जो भी फिगर आएगा। ठीक है, नंबर नहीं आएगा, क्या होगा ऐसे बोल दीजिए आप
कि अपोजिट क्या है। ठीक है, अपोजिट, फाइंड अपोजिट ऑफ सर्किल। ठीक है, तो क्योंकि नंबर तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। लैंग्वेज देखिए आपके सामने ये आएगी कि आपको वो कहेगा कि जो सर्किल है वो ऊपर की साइड में है, जो पासा है मेरा उसके ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या होगा। ठीक है, तब ऊपर की तरफ दे रखा है, नीचे की तरफ पूछा है, तो सीधा अपोजिट पेयर ही पूछा है, वो अपोजिट साइड ही पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करें। जब भी आपके पास दो फिगर्स अवेलेबल हो तो आप रूल नंबर 5 लगाइए। ठीक है, रूल नंबर 5 आप जब लगाएंगे दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, आपको कॉमन लेटर लेना है। कॉमन जो भी साइड आपको दिख रही है यहाँ पर, ये स्टार वाली साइड क्या है, कॉमन है, तो ये वाली साइड है स्टार वाली। ठीक है, तो मैं स्टार वाली साइड को पकड़ा, फिगर 1 में गया, स्टार वाली से जब मैं क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो सर्किल, सर्किल से जब क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो ये मेरा इस तरीके से मिल गया। ठीक है, ये वाला साइड। अब मैं फिगर 2 पर गया, फिगर 2 पर इससे क्लॉकवाइज चला तो ये वाला मिल गया। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें फर्क है इन दोनों साइड्स में, इसमें ये भरा हुआ साइड है। ठीक है, और ये खाली साइड है, कंप्लीटली ब्लैंक साइड है। ठीक है, उसके बाद यहां से मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो मेरा दिल आ गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसके चित्र मैंने बहुत बार बनाए हैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से बनाना आता है। ठीक है, तो किसी से टूटा भी है तो शायद हो सकता है कि उसी का ही नतीजा हो कि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ का। आपको समझ में आएगा जब जिस दिन आपके साथ घटनाएं घटेंगी, तो हो सकता है कि आप कोई बड़ा काम कर जाएं। ठीक है, ये सारा खेल इसी का ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये लिया है। आपके देखिए कि आपके सामने क्या आया है कि ये जो फिगर है, अब आप आसानी से बता दोगे कि सर्किल है, सर्किल के अपोजिट ये आ गया है, और जी इस दिल के अपोजिट मेरा ये वाली साइड मिल गई है। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है, सर्किल के अपोजिट पूछा है, तो सर्किल के अपोजिट ये वाली साइड है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगर वो पूछता आपसे कि दिल के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, तो ये वाली साइड आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी उस केस में सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन लें या रहने दें। ठीक है दोस्तों, टाइम भी हो गया है, रात के लगभग 12 बज चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, और आप यार इस चैनल को प्रमोट कीजिए अब। ठीक है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आपको इस चैनल को एक बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करना है, जितना आप कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता इसी के प्रमोशन में लग जाइए। आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, 1 से 2 से दिन में, 10 से 5 से, उनको बताइए आप। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़वाइए इस चैनल को, ताकि मैं और आपके लिए बेहतरीन कंसेप्ट और डिस्कस कर सकूँ आपके साथ। ठीक है, और बाकी मैं चीज़ें तो कर ही रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर है कि आप कब चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।